तो चलिए मेटल वर्किंग के दुनिया की सैर करते हैं। अगर कभी ये सोचा है कि मेटल से बड़ी बड़ी चीजें कैसे बनती हैं, तो यकीन मानिए इसकी पहली सीढ़ी यहीं से शुरू होती है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि मेटल से कुछ बनाया कैसे जाता है। सुनने में तो ये बहुत बड़ा सवाल लगता है ना, पर इसका जवाब असल में काफी आसान है। सारा खेल इस बात का है कि टुकड़ों को जोड़ा कैसे जाता है। और बस यहीं से बात मजेदार हो जाती है। पूरा का पूरा मेटल फैब्रिकेशन, सब कुछ बस 5 बेसिक किस्म के जॉइंट्स पर टिका हुआ है। इनको आप किसी भी कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग ब्लॉक समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब मुद्दे पे आते हैं। ये जानने से पहले कि ये जॉइंट्स क्या हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आखिर क्यों इतने ज़रूरी हैं। ये सिर्फ मेटल के 2 टुकड़ों को यूं ही चिपका देना नहीं है। तो वेल्डिंग जॉइंट होता क्या है? देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये 2 या 2 से ज्यादा मेटल के हिस्सों को एक साथ जोड़ने का एक तरीका है। इससे एक सिंगल मजबूत यूनिट बन जाती है जो प्रेशर झेल सके और अपना काम ठीक से कर सके। तो ये समझ लीजिए कि सही जॉइंट्स चुनना कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक ज़रूरत है। इसी से तय होता है कि पूरी बनावट कितनी मजबूत होगी, किस तरह की वेल्डिंग करनी पड़ेगी और आगे चलकर दरारें या दूसरी खराबियां तो नहीं आएंगी। मतलब एक अच्छा जॉइंट मतलब एक शानदार फाइनल प्रोडक्ट। तो चलिए सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक से शुरू करते हैं। ये सबसे आम जॉइंट्स में से एक है, इसे कहते हैं बट जॉइंट। बट जॉइंट को समझना बहुत आसान है। बस इतना सोचिए कि 2 मेटल के टुकड़े एक ही लेवल पे किनारे से किनारा मिलाकर रखे हैं। ठीक वैसे ही जैसे 2 किताबें एक दूसरे के पास पास रखी हों, और वेल्डिंग ठीक उसी लाइन पर की जाती है जहां वो दोनों मिलते हैं। तो मतलब क्या हुआ इसका? सीधा सा मतलब है कि ये सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले जॉइंट्स में से एक है। इससे एकदम स्मूथ फ्लैट फिनिश मिलती है, और क्योंकि ये मजबूत होता है इसीलिए इसे पाइप, वाल्व, यहाँ तक कि जहाज बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लैप और टी जॉइंट्स की तरफ। इनके डिजाइन थोड़े अलग हैं। एक में ओवरलैपिंग होती है और दूसरा परपेंडिकुलर होता है। तो अगर दोनों की तुलना करें, बट जॉइंट से एकदम चिकनी सतह मिलती है। वहीं लैप जॉइंट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एक टुकड़ा दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, यानी ओवरलैप करता है। और ये चीज तब बहुत काम आती है जब अलग-अलग मोटाई के मेटल्स को जोड़ना हो। लैप जॉइंट का सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि ये अलग-अलग मोटाई वाले मेटल्स को आराम से जोड़ देता है। ये अक्सर गाड़ियों की शीट मेटल में और इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने को मिलता है, खासकर जहां स्पॉट वेल्डिंग का इस्तेमाल होता है। और ये देखिए, ये है जाना पहचाना टी शेप। टी जॉइंट तब बनता है जब एक मेटल का टुकड़ा दूसरे से ठीक 90 डिग्री के एंगल पर मिलता है। फैब्रिकेशन की दुनिया में ये सबसे ज्यादा दिखने वाले डिजाइन्स में से एक है। इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जबरदस्त होती है, खासकर जब दोनों तरफ से वेल्डिंग की जाए। ये इतना वर्सेटाइल है, मतलब हर जगह काम आता है, चाहे वो स्ट्रक्चरल स्टील हो, किसी मशीन का फ्रेम हो या फिर गाड़ियों के पार्ट्स, ये हर जगह इस्तेमाल होता है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी 2 बेसिक जॉइंट्स पर, कॉर्नर और एज जॉइंट्स। ये अक्सर कुछ खास कामों में इस्तेमाल होते हैं जहां बहुत ज्यादा भार ना हो। इसकी पहचान है एल शेप। कॉर्नर जॉइंट तब बनता है जब 2 टुकड़े एक राइट एंगल पर मिलकर एक कोना बनाते हैं। ये टी जॉइंट से अलग है क्योंकि इसमें 2 किनारे जुड़ते हैं, बीच में नहीं। तो कॉर्नर जॉइंट्स एकदम परफेक्ट हैं बॉक्स, फ्रेम और डक्टिंग जैसी चीजों के लिए। वहीं दूसरी तरफ एज जॉइंट्स वहां सबसे अच्छे रहते हैं जहां ज्यादा तनाव न हो और 2 किनारे एक दूसरे के पैरेलल हों, जैसे कि मफलर या शीट मेटल के कवर। ठीक है, तो अब जब इन 5 जॉइंट्स के बारे में जान गए हैं, तो असली सवाल आता है, किसी प्रोजेक्ट के लिए सही वाला चुने कैसे? और ये सिर्फ दिखने में कैसा लगेगा इसकी बात नहीं है, ये प्योर इंजीनियरिंग है। देखिए, मटेरियल की मोटाई एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर पतला मटेरियल है तो एक सिंगल स्क्वायर बट जॉइंट से काम चल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे मेटल मोटा होता जाता है, ज्यादा मजबूती और गहरी वेल्डिंग के लिए डबल वी या डबल जे जैसे डिजाइन की जरूरत पड़ती है। तो सही डिजाइन चुनने के लिए अपने आप से कुछ सवाल पूछने होते हैं, जैसे मटेरियल कितना मोटा है, क्या इस जॉइंट पर बहुत ज्यादा प्रेशर या झटका लगेगा, क्या एकदम स्मूथ फिनिश चाहिए, और जहां वेल्डिंग करनी है वहां पहुंचना कितना आसान है। बस इन सवालों के जवाब मिलते ही सही जॉइंट चुनना आसान हो जाता है।
तो आखिर में सारी कहानी इसी एक नंबर पर आकर टिक जाती है 5। ये 5 जॉइंट्स ही किसी भी मेटल वर्किंग प्रोजेक्ट की बुनियाद हैं, चाहे वो कितना ही छोटा हो या कितना ही बड़ा। नाम याद रखिएगा, बट, लैप, टी जॉइंट, कॉर्नर और एज। बस यही वो शुरुआती टूल किट है जहां से हर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है। तो अब जब ये ब्लूप्रिंट पता चल गए हैं, तो सोचिए क्या कुछ नहीं बनाया जा सकता? संभावनाएं तो अनगिनत हैं। तो असली सवाल ये है कि सबसे पहले बनाया क्या जाए।